ब्रह्मास्त्र एक ऐसा दिव्य शस्त्र है जिसका उल्लेख पुराणों और महाकाव्यों में मिलता है। इसे ब्रह्मा जी का वरदान माना जाता है और इसका प्रयोग केवल सबसे शक्तिशाली योद्धा ही कर सकता था। यह शस्त्र इतना शक्तिशाली था कि इसका प्रयोग करना महायुद्धों में भी सीमित था। आइए इस कथा में हम जानते हैं ब्रह्मास्त्र की उत्पत्ति, उसके गुण और उसके प्रयोग की कुछ अद्भुत कथाएं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। आइए जानते हैं आखिर क्यों ब्रह्मास्त्र सबसे शक्तिशाली और घातक शास्त्र है। नंबर 1, ब्रह्मास्त्र की उत्पत्ति। ब्रह्मास्त्र का नाम ब्रह्मा जी से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने इसे दुनिया की रक्षा के लिए बनाया था। यह शस्त्र इतना घातक था कि इसका प्रयोग करने वाले को भी इसकी शक्ति का आभास पहले ही हो जाता था। इसकी उत्पत्ति की एक कथा के अनुसार जब देवताओं और दानवों के बीच संघर्ष बढ़ने लगा तो ब्रह्मा जी ने इस अस्त्र को उत्पन्न किया ताकि इसका प्रयोग सिर्फ उस समय हो जब कोई अन्य विकल्प न हो। नंबर 2, रामायण में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। रामायण में ब्रह्मास्त्र का सबसे प्रसिद्ध प्रयोग होता है जब लक्ष्मण को मेघनाद द्वारा नागपाश में बांधा जाता है। इस स्थिति में राम ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान कर उसे मुक्त कराने का निर्णय लिया। ब्रह्मास्त्र की महाशक्ति से उन्होंने मेघनाद का संहार किया। इस कथा में ब्रह्मास्त्र की प्रचंडता और इसके सटीक प्रयोग का वर्णन मिलता है। नंबर 3, महाभारत में ब्रह्मास्त्र। महाभारत में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कई बार हुआ, लेकिन इसका सबसे चर्चित प्रयोग अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच हुआ। जब अश्वत्थामा को यह ज्ञात हुआ कि कौरवों की सेना हार चुकी है, तो उसने पांडवों के वंश का अंत करने के लिए ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। अर्जुन, जो कि स्वयं भी इस अस्त्र का ज्ञान रखता था, ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। इस प्रकार दोनों के ब्रह्मास्त्र के आपस में टकराने से ब्रह्मांड का विनाश संभव था, जिसे अंततः श्री कृष्ण ने रोका। नंबर 4, अश्वत्थामा का श्राप कथा कहती है कि अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर पांडवों के वंश को समाप्त करने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। इस कारण उसे श्री कृष्ण से श्राप मिला कि वह हजारों वर्षों तक इस पृथ्वी पर भटकता रहेगा। यह कथा ब्रह्मास्त्र के प्रयोग की जिम्मेदारी और उसके दुष्परिणामों पर ध्यान केंद्रित करती है। नंबर 5, ब्रह्मास्त्र और आधुनिक काल। हालांकि ब्रह्मास्त्र प्राचीन समय की एक कथा है, लेकिन यह आधुनिक समय के लिए भी प्रासंगिक है। इसकी तुलना आज के परमाणु अस्त्रों से की जा सकती है। जैसे ब्रह्मास्त्र को संभाल कर प्रयोग करना आवश्यक था, वैसे ही आज के परमाणु शस्त्रों का भी सीमित और सोच समझकर उपयोग करना आवश्यक है। यह हमें सिखाता है कि शक्ति का उपयोग हमेशा न्याय और धर्म के लिए होना चाहिए, अन्यथा इसका दुष्परिणाम घातक हो सकता है। मित्रों, ब्रह्मास्त्र सिर्फ एक शस्त्र नहीं था, बल्कि यह धर्म, न्याय और कर्तव्य का प्रतीक भी था। इसका प्रयोग तभी किया जाता था जब अन्य सभी साधन विफल हो जाते थे। यह शस्त्र हमें यह भी सिखाता है कि असाधारण शक्तियों का प्रयोग केवल विवेकपूर्ण तरीकों से करना चाहिए। तो मित्रों, ब्रह्मास्त्र की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि महान शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। यह न केवल एक महाशक्तिशाली अस्त्र था, बल्कि यह नायक और खलनायक के बीच की संघर्षशीलता का प्रतीक भी था। इसके उपयोग की कहानियां हमें यह समझने में मदद करती हैं कि युद्ध और संघर्ष के बावजूद न्याय और धर्म की विजय होती है। आशा करता हूं कि आपने ब्रह्मास्त्र का संपूर्ण ज्ञान लेने के बाद हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली एक और मजेदार और ज्ञानपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।